अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ीला हुब्बुल वतन मिनल ईमान। मुहतरम सदरे जलसा और सामिईन किराम, हिंदुस्तान कौमी यकजहती व गंगा जमुना तहज़ीब का आलम बरदार है। ये ऐसा चमन है जहां अमन व आश्ती और इत्तेहादी मिल्ली के बेशुमार फूल खिलते हैं। यहाँ की फिजा में मोहब्बत और यहाँ के हर फर्द में आपसी उल्फत होती है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ तौर पर जमा होते हैं। गोया के हिंदुस्तान आपसी इत्तेहाद का हसीन संगम है और यहाँ पर सारे मुहतरम है। सामिईन मोहतरम, हिंदुस्तान में जहां दीगर अदियान व मज़ाहिब के लोग क़ियाम पज़ीर है, वहीं पर मुसलमान हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये हकीकत है कि हिंदुस्तान के तकदीर को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से संवारा है। हर हिंदुस्तानी को सर उठाकर जीने का हक मुसलमानों ने दिलाया है। इस चमन की आबियारी मुसलमानों ने की है, इसे सोने की चिड़िया मुसलमानों ने बनाया है और हर वक्त अपने वतन अजीज की मोहब्बत में डूबकर सबसे पहला सीना सिपर होकर हिंदुस्तान पर कब्जा करने वालों के नापाक अहज़ाब का किला कमा किया और अंग्रेजों को इस मुल्क से मार भगाया। अंग्रेजों के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करके अपनी जवान बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम किया, अपने गर्दने कटाकर अपनी खून को पानी की तरह बहाकर हर आने वाले बातिल ताकत मुस्लिम उलमा और अवाम ने मुकाबला किया और इनके नापाक मंसूबों की धज्जियां उड़ा दी और इनसे बातें डाली कि जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में मौजूद रहेगा उस वक्त तक इस मुल्क को गैर के हवाले नहीं किया जा सकता। हम अपने जाने तो दे सकते हैं मगर हिंदुस्तान को नहीं दे सकते, इसलिए कि मुल्क हमें जान से ज्यादा प्यारा है। इसकी तकदीर को हमने निकाला है। ये बात मुसलमानों ने तो कही थी कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुल सिता हमारा। प्यारे दोस्तों, मगर आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है, जिस वतन के खातिर अपने मुसलमानों ने अपने जाने गवा दी, बीवियों को बेवा, बच्चों को यतीम किया, अपने खून को पानी की तरह बहाया, जिसकी हिफाजत के खातिर अपने गर्दनों को सूली पर लटकाया, जिसकी हिफाजत को अपनी हिफाजत समझकर अंग्रेजों से मुकाबला किया और आज इसी हिंदुस्तान में उन्हीं मुसलमानों जीने का दोपहर किया जा रहा है। उनके जज्बातों और एहसासात को मजरूह करके उन्हें नाउम्मीद और बाग़-ए-हिंद करार दिया जा रहा है। उन पर बेजा इल्जामात आयद करके कत्ल की सजाएं दी जा रही है। उन्हें दहशतगर्दी के अड्डे, उन्हें दहशतगर्दी करके उनकी जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके इस वतन पर बेशुमार एहसानात के बावजूद उनके मसाजिद को शहीद और मदारिस को मुकफ्फल किया जा रहा है। आखिर इन तमाम बातों की बुनियादी वजह क्या है? जब मालूम किया तो बस एक ही वजह निकल आ रही है, वो है मुसलमान। किसी ने सच कहा गया कि कड़ते ही रही बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखें रही हम दीदावरों की, लूटी गई इज्जत तो हमारे ही घरों की, काटी गई फसलों हमारे ही सरों की। इस देश में बरसों से परेशान है हम लोग, इस देश में बरसों से परेशान है हम लोग, बस जुर्म इतना है मुसलमान है हम लोग। मैं मुस्लिम दुश्मन ज़हने से पूछना चाहता हूं कि जरा बताओ कि हिंदुस्तान को इतना हसीन व जमील किसने बनाया? मरकज़े तवज्जो बना हुआ ये लाल किला किसने बनाया? हिंदुस्तान कदो कामत की दलील ये कुतुब मीनार किसने बनाया? वो जगमगाते हुए जामिया मस्जिद और मक्का मस्जिद किसने बनाई? हर मकाम पर मौजूद हसीन व जमील ये बड़े बड़े किले किसने बनाए? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद सबूत देने वाला वो चार मीनार किसने बनाया? अरे हिंदुस्तान के माथे का सिंदूर ये ताजमहल किसने बनाया?
मैं इन चंद बातों से अपना तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इसके बाद फिर उर्दू